जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को प्रणाम। मेरे गुरु जी की संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने अहम गुरु जी हैं हमारी जिंदगी में, उतनी ही अहम गुरु जी की संगत है मेरे लिए। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। संगत जी, वही जैसे सब कहते हैं कि मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मुझे तो खुद पता ही नहीं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई। वो मालिक हैं, वो भगवान हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने हमें किस किस जन्म में अपने साथ रखा, और इस जन्म में भी उन्होंने हमें अपने साथ रखा। हम सारे बहुत भाग्यशाली हैं। मैं गुरु जी से इस जन्म में 94 में मिली। सुनते थे जैसे तब स्कूल टाइम था, बच्चे थे, साधु संत, फैमिली में हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से हर फैमिली में सबके गुरु होते हैं, संत होते हैं। वैसे भी हम और संतों से मिले हुए थे। जब गुरुजी से मिलना हुआ तब भी यही हुआ कि गुरुजी हैं, उनसे मिलने जाना है। तो माइंड में यही था कि होंगे कोई बाबा दाढ़ी वाले, ऑरेंज कपड़ों वाले, उनसे मिलने जाना है। चलो ठीक है। लेकिन जब गुरुजी को मैंने पहली बार देखा, मैंने बोला ये तो कोई हीरो लगते हैं। ऐसे तो गुरु नहीं होते जैसे ये है। ये तो कोई इतने सुंदर, इतने उन्होंने डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुए, का कमाल है। ये गुरु जी हैं तो बड़े। फिर एक्चुअली तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मेरी एंगेजमेंट हुई थी और गुरुजी ने उनको बोला था कि जो लड़की आपने पसंद की है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको बुलाओ। और जब मैंने देखा, मैं जलंधर गई तो मैंने बोला ये तो बड़े सुंदर गुरुजी हैं भाई इनके तो। क्योंकि जो मैंने उस एज में जितने गुरु संत महात्मा जिनसे मिले थे, वो टिपिकल जैसे आज भी हम देखते हैं मनुष्य जन्म में जो संत महात्मा हैं और जो अभी तपस्या कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही हैं जैसे एक आम इंसान सोचता है, जो मिलता है। लेकिन ये तो परमपिता परमात्मा थे, जो हम इंसानी आंखें उस चीज को देख नहीं पाती थी, ना ही देख सकती हैं। तो जब मैं गुरुजी को मिली, गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा किया मेरे पास आ। मैं गुरुजी के पास जाके बैठी, उनके राइट साइड पे नीचे बैठ गई और मेरे फादर इन लॉ उनको बुलाया, कहते कुड़ी चंगी है। हाँ, तो पापा हंसने लग गए। तो फिर कहते तेरे मुंडे ने आप बहुत वधिया काम किया है कि आ कुड़ी पसंद करके। तो फिर गुरुजी मजाक बहुत करते थे, हर चीज को लाइटली ले, लाइट कॉन्वर्सेशन करके उसमें गहरा मतलब होता था। तब हम नहीं समझते थे, अब समझ आती है कि गुरुजी इस छोटी सी एक सरल भाषा में क्या कह गए, एने आ ही चंगा काम किया है। तो कुछ और भी दो बातें गुरुजी ने ऐसी कही जो अटल सच है। मैं जो बता नहीं सकती, जो हुक्म नहीं है गुरुजी का, लेकिन जो उन्होंने उस वक्त जब मैं पहली बार मिली थी, तो जो बातें कही वो आज भी वही है, बिल्कुल सत्य, 100% सत्य है। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेनू की करना आंदा है। मैंने कहा खाना बनाना आंदा है। मैंने कहा नहीं गुरुजी। अच्छा तेनू चाय बनानी आंदी है। मैंने कहा नहीं गुरुजी। तब बहुत छोटी एज थी मेरी, मैं अभी पढ़ रही थी। चल आजा फिर मैं तेनू ऐ करदा, तेरी सस ने तो बहुत कम कराना है, आजा मैं तेन चाय बनानी सिखा दिया। तो मैंने सोचा भी कैसे गुरुजी है ना कि देखो कोई वो जैसे गुरुजी, जैसे आजकल के संत महात्मा, हम टीवी में भरा पड़ा है, टीवी और सारे चैनल, इतने इतने प्रवचन ये वो। और मेरे को लगता था कैसे गुरुजी ने कितनी आम बातें करते हैं, पता नहीं कैसे गुरु है इनके।
तो गुरुजी कहते इधर आ, मैं तेनू ना चाय बनानी सिखाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मेरे मन में ऐसा कुछ, मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई भाव नहीं आ रहा था कि ये कोई संत महात्मा टाइप, या मुझे लग रहा था कि ये जैसे एक फैशनेबल इंसान है कोई। बस सिर्फ इतना था उस वक्त मेरे माइंड में। गुरुजी कहते इधर आ, तू मेरे वास्ते चाय बना के लिया। इस तरह करी, अद्धा दुध अद्धा पानी, चाय पत्ती ते 2 चम्मच चीनी पा के, फिक्की चाय नहीं मैं पींदा, पूरा मिठा पा दी, तो इलायची कुट के पा दी। मैंने कहा ठीक है। मैं जलंधर वाली किचन में गई और मैंने वो मेजर किया, 1 कप दूध 1 कप पानी और डाल के इलायची बॉईल करके, और मैं ढक के गुरुजी के लिए, ये मेरा वो भाग्य है कि मैंने भगवान के लिए चाय बनाई और मेरे को परमात्मा ने सिखाई। ये सब चीजें बाद में समझ आई और हम अपने आप को इतना वो समझते हो कि मैं कितनी महामूर्ख है हम, कि परमात्मा हमारे से बात कर रहा था, परमात्मा हमें समझा रहा था, वो सरल भाषा में हमें इतनी बड़े बड़े चीजें बता दे जो आज समझ आ रही हैं कि ये होगा वो होगा, तब जैसे ऊपर से ही निकल गया था। मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई, मैं लेकर गई, गुरुजी ने सिप लिया, मेरी तरफ देखा, कम बोलते थे, चंगी बनाई है। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। फिर मेरे को कहते ये संगत बैठी है ना, इनके लिए भी अब तो सबके लिए चाय बना के ला। बहुत ज्यादा संगत तो नहीं बैठी थी, लेकिन जितने भी थे तो मेरे को तो हो गया, मैं कैसे बनाऊंगी। गुरुजी ने ये मेरे को क्या काम कह दिया, पहली बार मिलने आई हूँ, पहले कहते मेरे लिए चाय बना दे, अब कह रहे इतनी संगत के लिए बना दे। मुझे तो लगा मैं तो फंस गई यहाँ आके। मैं फिर किचन में गई और मेरे को तो एकदम वो हो गया, मैं अब क्या करूं। वो तो 1 कप था, फटाफट बना दिया। फिर मैंने थोड़ा सा पीछे देखा कि ऑलमोस्ट कितने हैं, मैं उतने कप पानी और मिला के वैसे ही ज्यादा बना दूंगी। एनीवेज मैंने संगत जी के लिए चाय बनाई, सबको सर्व की। मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में गुरुजी के ये सत्संग घर घर होंगे, घर घर मंदिर होगा, जहां गुरुजी ने मेरे को ये चाय बनानी सिखाई और मेरी सेवा ये वाली लगेगी। जहां नहीं भी किसी को पता होता वहां भी मेरी सेवा यही लगती अपने आप कि चाय सेवा सोनिया आंटी करेंगी। वो महाराज की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस लायक समझा और हमारे से सेवा ले रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी शादी हुई थी, मेरी एंगेजमेंट के 3 साल 2.5 साल बाद। तो सबको ये था कि अभी दोनों पढ़ रहे हैं, पहले स्टडीज कंप्लीट कर लें तो फिर शादी करेंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स बीइंग गर्ल्स पेरेंट्स, तो वो उनको होता है ना कि इतना टाइम हो गया एंगेजमेंट को, अब शादी होनी चाहिए। तो वो मुझे कहे कि वो जो तुम्हारे गुरुजी हैं ना, उनको जाके क्यों नहीं कहते कि ये लोग कहते हैं अभी नहीं, 1 साल और रुक जाए, पहले फलानी बेटी की शादी होगी फिर करेंगे। तो मैंने कहा मैं कैसे चली जाऊं उन गुरुजी के पास, है ना, मैं तो 1-2 बार मिली हूँ अभी। तो फिर गुरुजी परमात्मा थे, इस ये अटल सत्य है। गुरुजी का फोन मेरे इन लॉज के यहाँ आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये लोग गए तो गुरुजी ने बोला कि मैं इन्हां दी डेट फिक्स करती है ब्याह दी, इन्हां दा ब्याह कर दो। मैंने नहीं कहा गुरुजी को, मेरे पेरेंट्स साइड से भी अभी किस, क्योंकि वो तो जान ही जान है, उन्होंने वही सुन लिया होगा कि नहीं होनी चाहिए अब। तो गुरुजी ने तो तब भी वहां यही सवाल शुरू हो गया कि नहीं गुरुजी पहले बेटी की करेंगे फिर इनकी करेंगे। गुरुजी ने बोला मैं इन्हां दी डेट फिक्स करती 31 अगस्त ते ए ब्याह होना ही होना है। और फिर मेरे फादर इन लॉ वो ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत उनका इंटरेस्ट था, पैशन था। वो प्रोफेशनल नहीं थे बट उनका शौक था, वो करते थे। उन्होंने फटाफट उसी टाइम अपना वो खोला और देखा, कहते गुरुजी 31 नू तां श्राद्ध पैंदे है, श्राद्धां च कौन ब्याह करदा है। गुरुजी कहंदे जे मैं कहता ना 31 नू ही होएगा डॉक्टर, वो पापा को डॉक्टर कहते थे। तो बड़े हैरानी की बात थी कि श्राद्धों में शादी कैसे हो सकती है। तो ठीक है, अब परमात्मा ने कहा है तो होगी ना।
तो संगत जी मेरे ख्याल से मैं इंडिया के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि कोई भी श्राद्धों में शादी नहीं करता। आई एम द ओनली वन जिसकी शादी श्राद्धों में हुई। 31 अगस्त को गुरुजी के कहने पे गुरुजी ने बोला दिल्ली ची होगी। हम बेसिकली अबोहर के हैं, तो मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी, तो ये लोग अबोहर से, ये भी बेसिकली अबोहर के हैं, लेकिन दिल्ली में, नोएडा में भी एक स्कूल था हमारा उस टाइम में, और दिल्ली में भी काम था। तो गुरुजी ने बोला ऐदा है ना ब्याह दिल्ली करांगे। तो मेरी 31 को गुरुजी के हुक्म के अनुसार 31 को ही शादी हुई। उसके बाद हम दिल्ली से 3 दिन बाद सोचा गुरुजी से आशीर्वाद लेके आते हैं। गुरुजी ने संगत भेजी अपनी। गुरुजी, जैसे सबको पता है, जब संगत परिवार में शादी होती थी तो गुरुजी चूज करके संगत भेजते थे हर शादी में। तो वैसे ही शादी में संगत परिवार ज्यादा था, रिश्तेदार कम थे, क्योंकि हमारा परिवार तो संगत परिवार ही है। तो हम वहां से गुरुजी को मिलने, तब गुरुजी नहीं जलंधर में ही थे, तो हम लोग गए गुरुजी से मिलने। तो गुरुजी कहते अभी एंटर किए थे, हॉल में बैठे सामने, मैनू नवी गड्डी दिखाना है डॉक्टर। तो उन्होंने, पापा कहते कि नहीं गुरुजी मैं आपसे मिलने आया हूँ, बच्चों को मिलवाने भी आया हूँ। गुरुजी कहते अच्छा चलो फिर लंगर कर लो। तो पापा कहते नहीं लंगर को टाइम लग जाएगा। तो गुरुजी हमने जाना है दिल्ली में, मुझे कोई खास काम है, मैं आपसे फिर मिलने दोबारा आ जाऊंगा। गुरुजी कहते नहीं आज नहीं जाना। तो पापा ने बोला नहीं गुरुजी आज रात में मेरी बहुत एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं जाना है। गुरुजी ने फिर कहा नहीं जाना। तो फिर कहते नहीं हम ना ऐसे है, रात वाली मीटिंग अटेंड करके एक दिन रुके, हम परसों आपके पास आएंगे गुरुजी। गुरुजी ने बोला नहीं डॉक्टर आज नहीं जाना। उन्होंने 3 बार कहना होता था, तो फिर उनको पता था ये रुक नहीं रहे हैं, तो कहते चल ठीक है फिर जाओ तुसी। हमने गुरुजी से परमिशन ली, बाहर निकले। गेट के बाहर पेड़ था एक बहुत बड़ा, उसके नीचे गाड़ी खड़ी थी, और हमने देखा कि वो पेड़ पूरा गाड़ी के ऊपर गिरा हुआ है। अब देख के एकदम लगा कि ये कैसे हो गया, कि ये तो ना अंधेरी चली है ना बारिश है, कुछ भी नहीं है, तो पेड़ कैसे गिर सकता है। और संगत जी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, डेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच। हम वापस मुड़ के गुरुजी के पास वापस गए। गुरुजी के मुंह पे स्माइल थी कि मैं फिर अज जाना है तुसी। तो पापा कहते हैं गुरुजी माफ कर दो हम। तो गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर अज जे तुसी निकल जाते ना तुहाडे सारिਆਂ ਚ कोई भी नहीं बचना सी। तो इस करके महापुरुष जो कहते हैं ना उन्हों की गल मन लेनी चाहिए है। तो गुरुजी ने फिर उस रात हमें किसी संगत जी के वहां ठहराया, हम रात रुके। अगले दिन गुरुजी को मिलके फिर हम दिल्ली वापस गए। तो उसके बाद गुरुजी दिल्ली में आ गए थे, एम्पायर स्टेट आ गए थे। तो हम दिल्ली में ही रह रहे थे उस वक्त। तो हमें लगा ये तो बड़ी मौज बन गई कि गुरुजी से रोज मिलना होगा, और हम तकरीबन रोज जाते थे गुरुजी के पास। तब हम नोएडा रह रहे थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट थे। तो एक दिन हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे। तब गुरुजी खुद बांटते थे प्रसाद। तो अब मुझे लगा कि गुरुजी इतने क्लोजली खुद जाके संगत को प्रसाद दे रहे हैं, तो आई विश कि मेरे पास भी ना गुरुजी इतने क्लोज होके मेरे को भी दें। मतलब अभी ये थॉट आया ही था, मतलब 1 सेकंड से भी जो कम टाइम होता है, मैंने देखा गुरुजी मेरे आगे खड़े हैं। ये कैसे हो सकता है ना, एक दूर से आप देख रहे हो कि गुरुजी वो फर्स्ट लेन में प्रसाद दे रहे हैं, और एकदम आपका थॉट आते ही गुरुजी आपके सामने खड़े हैं। अमेजिंग। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा परमात्मा तो कन कन में है। ये है कि हम कितने भाव से, कितने मन से उसको याद कर रहे हैं,
कि वो मेरे पास हो, वो तो हर वक्त पास है। वो उस चीज का एहसास, आभास उसी वक्त देता है कि मैं तो तेरे पास ही हूं। मतलब एकदम आपको शौक लगता है कि मैं दूर आंखें तो वहां देख रही हैं और एकदम आपके पास खड़े हैं। ये परमात्मा के रंग है जो हमें समझ आते ही नहीं थे। वैसे भी उस टाइम तो शायद मुझे ये लगता है कि मुझे किसी भी चीज की समझ नहीं आती थी गुरु जी की, मैं सच्ची बता रही हूँ। गुरु जी जल प्रसाद देते थे तो मुझे उसमें से खुशबू आती थी और मेरे को ये लगता था कि इसमें कुछ मिला के दिया जाता है। जो गुरु जी के यहाँ कुछ भी खिलाया पिलाया जाता है उसमें कुछ मिला हुआ है, क्योंकि इतनी खुशबू आती थी, इतना सारा कुछ कैसे हो सकता है कि हर चीज से ही आपको खुशबू आती है। फिर हम जब घर जाते थे वहां भी वही खुशबू सेम, पानी पीते थे घर जाके वो भी सेम खुशबू। तो मेरे माइंड में आता था कि ये पक्का कोई जादूगर है कि जो जिसकी हर चीज से वही खुशबू आती है। सोते हैं वो खुशबू, खाना खाते हैं वही खुशबू, वहां पे जो लंगर खाते हैं वहां भी सेम खुशबू। मेरे माइंड में बड़ा जबरदस्त आया कि ये जादूगर है। गुरुजी एक दिन हम गए, गुरुजी के ना चरण कमल धुल रहे थे। एक बड़े बर्तन में गुलाब की पंखुड़ियां, जल गुरुजी के वो धोए गए और उस दिन वहां पे इतनी खुशबू थी कि जैसे बिल्कुल तुम्हारा सांस बंद होने को आ जाता है। फिर वो प्रसाद दिया गया हमें, वो पिया। तब समझ नहीं आ रही थी कि ये हमें क्यों दिया गया है, लेकिन उसका वो जो गुरुजी ने उस टाइम कराया उसका सारा सिग्निफिकेंस अब समझ आता है। मैं अगर जिंदा हूं मैं सिर्फ इसलिए हूं कि गुरुजी ने मुझे अपना खुद के हाथों से प्रसाद खिलाया हुआ है, ब्लेस किया हुआ है। ये चीजें बाद में समझ आई हैं। उस टाइम तो बचपना था, ऐसे लगता था ये तो कुछ चीज है जो हमें जादूगरी, बहुत बड़े जादूगर लगते थे मुझे गुरुजी। और अब देखती हूँ तो सच में परमात्मा तो जादूगर ही होता है। एक पल में हमारे दुख दूर कर देता है, एक चुटकी में हमारी किस्मत बदल देता है, एक पल में वो हमें क्या का क्या दे देता है जो हम सोच से भी परे है। इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी, इतना ब्लेस करते हैं कि बताना, उनकी महिमा बतानी, उनकी वड्याई करनी, मुझे लगता है कि मेरे पास तो ना शब्द है ना ही मेरी इतनी जीवा बखान कर पा रही है। गुरुजी की महिमा को बताना बड़ा ही मुश्किल है। वो तीन लोक का स्वामी, वो क्या है, मतलब हर रोज मैं समझने की कोशिश करती हूँ वही चीजें, हर रोज मैं पीछे रह जाती हूँ। गुरुजी और कुछ दे देते हैं, इतनी ब्लेसिंग कि बस निहाल हो गए हम तो भगवान को पाके। फिर ये सोचते हैं कि परमात्मा जब धरती पे आया, मनुष्य जन्म में आया, हमने उसको आंखों से देखा, इन हाथों से छुआ, स्पर्श किया, उनकी वाणी कानों से सुनी, हमारा तो रोम रोम कितना कितना पावन हो गया। परमात्मा की आवाज सुनी, उसको छुआ हुआ है। एक दिन गुरुजी संगत में बैठे, उनको किसी बात पे गुस्सा आया हुआ था, तो कहते तुसी की मैनू समझते हो, मैं थोड़े तरह हडमास्टर बनया होया। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि मैं थोड़े वर्गा नहीं हाँ, मैं हडमास्टर बनया, मैं अपनी मर्जी नाल आना, मैं अपनी मर्जी नाल जाना इस धरती तो, मैं जिथे चाह मैं उथे रह सकता हाँ, मैं जिथे चाह मैनू ओ लोग देख सकते जिन मैं मेरी चाह नाल हो सकता है कि मैनू कोई देख सके, जे मैं नहीं चाहूंगा तो कोई मैनू देख भी नहीं पाएगा। तब मुझे लगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं गुरुजी कि मैं हडमास दा नहीं बनया, मैं थोड़े वर्गा मेरा शरीर नहीं है जो तुसी समझ रहे हो। तो उस दिन प्रसाद खा के हम लोग जब वापिस आए, मेरे माइंड में बस यही बात थी कि ये फिर किस चीज के बने हैं। अब मेरे आया कि अब अगली बार जाना है ना
मैंने गुरु जी को ना पकड़ के देखना है, ये किस चीज के बने हैं, कि दिखते तो हमारे जैसे ही हैं, फिर किस चीज के बने हैं। जब हम नेक्स्ट गए, लाइन में थे, बारी आनी थी, लेकिन वही शैतानी दिमाग इंसान का, मेरे तो गुरुजी तो को तो पता था कि इसके क्या चल रहा है। जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने अपना पैर आगे कर दिया। उनको पता था आज इसने ये देखना चाह रही है। मैंने गुरुजी का पैर पकड़ लिया फटाफट, 1 सेकंड नहीं लगाया किससे पहले, क्योंकि गुरुजी के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट थे कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में एकदम बैठ जाते थे, एकदम उठ के एकदम जैसे हवा से की तरह निकल जाते थे। मैंने पकड़ लिया गुरुजी का पैर, और जब मैंने पैर पकड़ा मेरी मुट्ठी बंद हो गई। उसमें ऐसे था कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉटन है। सच में गुरुजी हमारे जैसे कहाँ, हम सोच भी नहीं सकते हम पापी। ये तो पाप ही था जो मैंने सोचा हमारे जैसे कहना भी पाप है। वो परमात्मा कहाँ, वो तो स्वामी हमारा, पता नहीं, ये तो अब भी मेरे क्वेश्चन होते हैं, फिर किस चीज का है परमात्मा। हमारे जैसे 5 तत्व का नहीं है, वो तो हर कण कण में है। तो गुरुजी जानी जान थे, गुरुजी को सब पता था संगत के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है और क्या। पर गुरुजी अब भी मेरे मन में यही क्वेश्चन है। हाँ, गुरुजी अब भी आते हैं, गुरुजी अब भी हर बात का जवाब देते हैं। एक दिन घर से हम निकलने लगे तो मम्मा पापा की कोई बात हो गई, तो मम्मा सेड कि मेरे को नहीं जाना, आज आप लोग ही जाओ गुरुजी के पास। तो बड़ी मिन्नत की पापा ने, कैद कर करा के हमने उनको मना के हम गए। जैसे ही एक स्टेप इन किया, बाहर जूते उतारे, सीढ़ी उतर रहे थे एम्पायर स्टेट की, तो गुरु किन्ने आंटी आज अंकल ना लड़के आई है तू तो जाना नहीं सी, फिर की करन आई है इत्थे। गुरु जी मतलब ये छोटी छोटी बात है, हम गुरु जी के लिए तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो पूरे 3 लोक को सुनते हैं, जानवरों को सुनते हैं, पशु पक्षी, धरती के नीचे जो है जितने जीव हैं उनकी भी सुनते हैं। हम तो एक छोटी सी बात ये बताना कि हाँ गुरु जी ऐसे नाम भी बता देते थे, गुरु जी को तो सब पता था। गुरु जी को तो हर किसी के पिछले जन्मों का, इस जन्म का, आने वाले जन्मों का सब पता है। तो ये एक छोटी सी बात है कि गुरुजी ने बोला कि हाँ आंटी तू आज अंकल ना लड़के आई है, फिर तू आई क्यों। इतने में मैं ये चीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। उस दिन गुरुजी ने हमें पहले कह दिया चलो चलो जाओ, चलो करानू हो गया, शो खत्म है, चलो चलो। और मेरे को लगा आज गुरुजी ने हमें लंगर के लिए नहीं बैठाया, नहीं तो गुरुजी ने कभी, गुरुजी की दया इतनी थी कि लंगर किए बिना जाने ही नहीं देते थे। मेरे को लगा हो 11-12 बजने वाले हैं, अब जाके काम करना पड़ेगा। गुरुजी ने तो खिलाया कुछ नहीं है। मैंने कहा ये क्या हो गया है ना। मैं तो घर से उस टाइम की एक सोच, एज की बात, ना मैच्योरिटी होती है ना कुछ होता है, अभी शादी हुई थी, तो काम भी नो डाउट करना पड़ता है इन लॉज में, चाहे जितना मर्जी आपके हेल्पर होते हैं, जो मर्जी है। मैं ना बड़ी थोड़ी सी कुड़ के ना अपने अभी शूज पहन के गाड़ी की तरफ अभी पहुंची थी ना, इतने में रघुबीर अंकल पीछे से भागते आए, डॉक्टर साहब गुरुजी बुला रहे हैं। तो मुझे लगा पापा को बुलाया होगा, कोई काम होगा। इतने में अंकल कहते आजो सारिया नु बुलाया गुरुजी ने, क्या लंगर करके जाओ। देखो गुरुजी कितनी सुनते हैं ना, कितनी प्यारी सी बात लगती है ना मुझे। तो गुरुजी पे मुझे इतना प्यार आया, मेरा मन किया मैं फटाफट शूज उतारूं, भागी जाऊं, गुरुजी को ना गले लगा लूं, है कि गुरुजी आए, आपने मुझे बचा लिया। मतलब उस टाइम की बात ये है कि एक 21-22 साल की एज में ये बातें इतनी बहुत बड़ी लगती है ना, कि हाय देखा बचा लिया। ये नहीं पता उसने तो सारी उम्र तुम्हें हर दिक्कत से, हर कठिनाई से बचाना ही बचाना है। वो उस टाइम वही बहुत बड़ा काम लगता था। तो मन में तो आया, जब मैं वापस आई गुरुजी हंस रहे थे, चल चल जाके हुन तू लंगर खा के ही जाई।
मेरे को कहते। तो गुरुजी खुद चपाती देते होते थे। तो हम बैठे और मैं शुरू से चपाती लाइक बहुत कम खाती थी, बहुत ही कम। तो मेरी प्लेट में 2 चपाती ऑलरेडी थी, जो मुझे लग रहा था कि ये तो मुश्किल है खानी, अभी खत्म होने वाली थी। तो गुरुजी ने एक और रखी, तीसरी खा ली। उसके बाद गुरुजी ने एक और रखी। मेरे को लगे मेरी तो अब आंखें बाहर आ जाएंगी, ये गुरुजी कर क्या रहे हैं। हाय हाय, मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी आज लंगर खिलाए बिना ही जाने दे रहे हो। मैं तो गलती कर ली ये कह के। ये नहीं पता था गुरुजी ने आज पता नहीं जन्मों के कितने जन्मों के कष्ट काटने हैं। ये चपाती नहीं, ये तो दवाई थी उस वक्त मेरे लिए। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारी रोटियां खिला दी, और ये भी डर होता था कि हाय छोड़ना नहीं है, खाना पड़ेगा। तो उस टाइम का वो खाया लंगर मेरी जिंदगी को गुरुजी ने जो बचाया है वो बताना भी मुश्किल है। मुझे 2008 में किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे हो गया था जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ। और वैसे ये बच्चों की डिसीज होती है किडनी की, पर मुझे हुई। तो डॉक्टर्स कहते हैं ये डिजीज तो बच्चों की, इनको कैसे हो गई। तो एनी हाउ पता नहीं वो गुरुजी क्या चाहते थे कि मुझे और कितना कुछ होना होगा कि गुरुजी ने इतने में मेरे छुटकारा दिलवाना था। उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, इतने में किडनी की एक और डिसीज होगी मेरे को, ल्यूपस नेफ्राइटिस। वो ल्यूपस होता है ऑटो इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है। लाइक डैमेज मीन्स फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। तो मेरे को वो हुआ, इतना जबरदस्त हुआ ये सब कुछ कि मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी अपने आप। मुझे इतनी पेन होती थी, ये 2012 की बात है, कि मैं चीखें मारती थी। 1 साल तक ये पेन लेबर पेन से भी डबल होती है। सब कहते हैं कि जो ल्यूपस की पेन है लेबर पेन से भी कहीं इंटेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा होती है। और लेबर पेन तो 7-8 घंटे में ही ऐसे लगता है मौत के मुंह से आए हैं। ये मुझे 1 साल तक रही, और मैं इतने डीप डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि पेन बॉडी ज्यादा देर तक, कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकती है, नहीं कर सकती। तो सब देखकर यही कहते थे कि ये बस आज मरेगी या कल, क्योंकि बचना मुश्किल है इसका। पर गुरु जी ने जो मुझे प्रसाद खिलाया हुआ था, कर्म काटने थे। गुरु जी कहते हैं ना कि कर्म तो काटने ही है। चाहे आप जो भक्ति आज कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, ये हमारे कर्म अच्छे भी बन रहे हैं। लेकिन जो जाने अनजाने में हमारे से होते हैं, किसी का बुरा भी हो जाते हैं, हम किसी को कुछ कह भी देते हैं, किसी का बुरा सोच भी लें तो वो भी एक कर्म बनता है। तो वो काटना तो था ही ना, पर मेरे मालिक ने चलो मेरे को उस अजाब से बाहर निकाला। मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार होती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को हाथ दे के रखा। उसमें मेडिसिन नहीं मेरे को वर्क कर रही थी, कुछ नहीं। फिर कीमो हुई, उसके बाद मेरे को अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। वो सब उस मालिक की मेहर है कि मैं आज चल फिर रही हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। गुरुजी ने एक बार मेरे को मिश्री का प्रसाद दिया था, डिवाइन प्रसाद था, वो सचखंड से आया था। तो गुरुजी ने मेरे को बुला के बोला, मेरे दोनों हाथ भर गए मिश्री से। मेरे को कहते जब तक जिंदगी में ये तेरे साथ रहेगा ना प्रसाद, तेरे को कभी कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, उसके बाद मैंने वो बड़ा संभाल के रखा था। और दिल्ली से हम लोग अबोहर शिफ्ट हो गए थे। जब यहाँ आए तो वो प्रसाद भी मेरे साथ आया। तो आई वॉज श्योर कि ये जब तक ये मेरे पास है मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अपने कबर्ड में वो प्रसाद बड़े संभाल के रखा हुआ था। 2007 की बात है कि एक कोई आए मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि आपकी अलमारी में ना एक मिश्री का प्रसाद पड़ा हुआ है। ये बहुत की बात है, तब हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो
मुझे लगा ये कौन है, क्योंकि ये प्रसाद तो मेरी फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता कि मेरे पास ऐसा कोई प्रसाद है। तो उन्होंने बोला जब तक आप वो बाहर नहीं निकालते ना, तो आप ना, आपके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो आप उसको निकाल के मेरे को दे दो। मैं बहुत ही हैरान कि ये इंसान कौन है और ये इनको कैसे पता कि ये मेरे पास है कुछ ऐसा। और ये प्रसाद गुरुजी ने मेरे को 1999 में दिया था ये वाला। तो 2007 में वो आए, पता नहीं संभव क्या उन्होंने ऐसी बात की क्या नहीं, मेरे से वो प्रसाद निकलवा लिया, इवन गुरुजी के हाथ के दिए हुए स्वरूप भी, कि वो भी मेरे को दे दो। उन्होंने क्या ऐसा किया, मैंने उनको निकाला सारा प्रसाद, गुरुजी के स्वरूप उस टाइम क्लिप वाले थे, चलते थे, गुरुजी खुद देते थे। मेरे पास ज्यादा नहीं तो 150-200 स्वरूप होंगे वो वाले। मैंने एक ब्रीफकेस में रखा हूं, हमने सारे निकाले, मैंने उनको पकड़ा दिए। पता नहीं मुझे क्या लगा होगा कि ये कौन है। इतने में वो जब लेके गए, उसके कुछ दिन बाद ही मुझे इतनी फिजिकल प्रॉब्लम, मेरे को इतनी सीवियर डिसीज शुरू हो गई ये किडनी की, कि मैं बता नहीं सकती कि मैं किन किन चीजों से निकली हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे ही नहीं, सबको लगता था जो देखता था कि ये तो बचेगी नहीं, ये बच ही नहीं सकती। पर फिर भी गुरुजी ने मेरे को उस चीज के लिए माफ किया जो मैंने एक वो कर दिया, हिप्नोटाइज किया उस बंदे ने मेरे को। क्या किया आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यस, वो पता नहीं मेरे से ले गए प्रसाद भी और सारे स्वरूप, और उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट मेरे को ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये भी शायद ऊपर वाले की वो थी, मैं तो कहती हूँ उसी का ही खेल है। अगर हम कुछ गलत सीधा उल्टा कुछ भी कर रहे हैं, ये वो करवाता है तो करते हैं। फिर ये आता है कि उसने मेरे कर्म कटाने थे ना, अगर ये कर्म मैं साथ ही रखती फिर कुछ कहीं और जन्म लेने पड़ते। इसीलिए कहते हैं कि उस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना करो। अगर दुख भी दिया ना, उसके पीछे भी वो खड़ा है हमारे साथ, वो हमारे कर्म कटवा रहा है। कोई बात नहीं, शारीरिक दुख, शरीर है तो दुख है ना, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तो वो करा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा तब भी वो करा रहा है। तो उस परमपिता परमात्मा का हम हर वक्त शुक्रगुजार रहेंगे ना, तो हमें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, तभी तो मोक्ष मिलेगा ना। अगर हम कहेंगे नहीं गुरुजी हमें तो कष्ट आए ना, सुख ही सुख आते जाए हाय गुरुजी, तो फिर वो जो हमारे कर्म है सुख तो नहीं कटा सकते, कुछ तकलीफ तो आएगी ना। हम भगवान थोड़ी हैं जो कोई गलत कर ही नहीं सकता, हम तो इंसान हैं। फिर भी गुरुजी उस परमात्मा का इतना वो है कि उसने हमें वो एक चांस दिया उसको देखने का, सुनने का, गुरु को टच करने का। मैं अपने आप को इस चीज के लिए रोज गुरु जी का रोज इतना शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मैं उन संगत में से एक हूँ जिसने आपको देखा हुआ है, मिली हुई हूँ। पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं परमात्मा को देखने के लिए। जब परमात्मा धरती पे आता है कितनी तपस्या करनी पड़ती होगी। क्या हम भी उनमें से एक है ना गुरु जी, कि हमने आपको हाथ लगाया, टच किया। गुरुजी एक दिन जल प्रसाद पी रहे थे तो मैं बिल्कुल आगे बैठी हुई थी उनके पास। उन्होंने एक घूंट पिया और मेरे को कहते अल्लाह तू पी ले। तो मैं, तब शादी से पहले की बात है, वही मेरे माइंड में आया कि अगर इन्होंने मेरे को देना था तो फिर इन्होंने पहले पिया ही क्यों। वो उस टाइम की हर चीज का जवाब मेरे को अब मिलता है कि उसने इसलिए किया था भगवान ने कि तू ये पी ले, ये अमृत बन गया है, तभी तो तू जिएगी, तू अभी अमृत पिएगी तो जिएगी। सच्ची, अगर मैंने वो उस टाइम ना पिया होता, गुरुजी के हाथ का प्रसाद ना खाया होता तो मैं जिंदा थोड़ी होती। ये तो श्योर है, 100% श्योर है कि मेरी तो लाइफ थी ही नहीं। इस परमात्मा ने मेरे को खुद दी है ये जिंदगी। गुरुजी के पास एक दिन गए, तब जैसे मैं
कभी भी इस टाइप की जो टिपिकल इंडियन ड्रेसेस है मैं नहीं, सूट्स एंड साड़ीज नहीं पहनती थी। तो हम लोग गए हुए थे, तो गुरुजी ने उस दिन एक सबको कहते मेरे को ना साफ सुथरे ते सच तज के आया करो। अब मेरे को लगा कि मेरे को ही कह रहे हैं कि मैं ही जीन्स और स्कर्ट से ऐसी चीजें ही पहनती हूँ, तो सच धज के आया करो। अच्छा, तो क्योंकि मैं थोड़ा खसम हाँ, तो खसम लई सज के आया करो। तो मुझे बड़ा वो गिल्टी फील हुआ कि हाँ ये गुरुजी ने ना हमें कहा है कि सज के आया करो। तो अब मेरे माइंड में वो बात रहे कि पापा तो गए जब वापस घर, ये था अब कल गुरुजी के पास जाना है, तो मैंने तो सच के ही जाना है। अब गुरुजी देखना कल मेरे को कहेंगे हाँ ऐसे सजते हैं। अब मैंने अपनी हैवी साड़ी निकाली, अपनी ज्वेलरी और ये वो डेकअप होके अगले दिन तैयार प्यूर होके, सारे घर में भी कहते तेरे को गया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कल कहा था सज के आना है, मैं थोड़ा कसम है मेरे को सज के आया करो। अब जैसे ही बाहर जूते उतारे, अंदर एंटर हुए, अब नीचे स्टेयरकेस से उतर के मैंने ऐसे थोड़ा सा गर्दन आगे निकाल के देखा, मैंने कहा तो सारे ही किस कोई नहीं सज के आया, भाई गुरुजी ने तो कहा था। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा था कल सारी दुनिया सज के आएगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है। अब मेरे को लगे ऑकवर्ड कि भाई मैं अकेली इतना वो क्या कर रही ना है। अभी मेरे माइंड में चल रहा था, इतने में गुरुजी मेरे सामने खड़े, बिल्कुल आर्म टाइटली ऐसे बंद की और हंस रहे थे मेरे सामने, बिल्कुल मेरे क्लोज, एकदम वेरी क्लोज टू मी। कितना सीन अब मैं सोचती हूँ सुंदर था ना वो। मेरे को क्या हंसने लग गए, मेरे को लगा गुरुजी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं हॉल में बैठूंगी तो सारे उड़ाएंगे कि ये क्या आज बन के आ गई ये माता। तो मैंने ना आंखें नीचे कर ली और मेरा बस रोना ही नहीं निकल रहा था। गुरुजी कहते हैं कमली चंगी लगती है, सोनी लगती है, चल जा आगे जा, उत्थे बैठ जा। और मेरे को तब भी लगा आज तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मैंने ये क्या किया। तो मैं ये फिर बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि मेरा वो थॉट आया और गुरुजी मेरे सामने खड़े थे, वेरी क्लोज टू मी, कुछ इंच का गैप था और मेरे पे हंस भी रहे थे। वो हंस नहीं रहे होंगे, अब समझ आती है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मैंने कहा और इसने माना, है ना। मे भी वो कहने का मतलब उनका जो भी रहा होगा संगत को कि अपने मन में मैल मत रखो, साफ होके आया करो। अब समझ आती है कि उन्होंने ये कहा था कि साफ सुथरे रहा करो, अपने मन में खोट मैल, किसी के लिए कुछ भी गलत चीज मत रखो। और वो हंस रहे थे और उस टाइम जितना दिमाग था, अकल थी, उसके हिसाब से मैं जो वो करके आ गई थी। तो चलो फिर मेरे को लगता है चलो मैंने भगवान को खुश तो किया, कैसे भी किया। बड़ी सुंदर बात लगती है मुझे ये अपनी ये वाला स्पेशली कि गुरुजी मेरे पे हंस रहे थे और भगवान मेरे कितने क्लोजली, कितना मेरे एकदम पास खड़ा था, खड़ा तो आज भी है मेरे पास। तब हम साफ नंगी आंखों से उनको देखते थे और उनकी स्माइल, उनका हंसना, उनका बात करना। फिर मेरे को कहते तेरा कोई भरा हैगा? मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। उनकी नीस थी ना पूनम, अपा ना एदा ब्याह करना है। मेरे को लगे मैं तो खुद ही अभी शादी हुई है ना, कितनी तो मुझे अकल है और मेरे को और भी शर्म आई कि मेरे से उसकी शादी के बारे में कह रहे हैं कि आपा ओदा ब्याह करना है ते मुंडा लभ रहे हैं, तू ऐ कर तेरे भरा नाल एदा ब्याह कर देने। मुझे लगा कि नहीं, मेरा ब्रदर तो भी ड्रिंक भी करता है, मतलब सारे ऐसे नॉट फिट फॉर हर। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने कहा नहीं वो इसके लिए ठीक नहीं है। गुरुजी फिर हंसे, अच्छा फिर तू ऐ कर ਇਹਦੇ वास्ते ना मुंडा देखना है आपा ते तू ना ध्यान च रखी। मेरे को अब लगता है कि अरे मैं इस लायक थी, गुरुजी को लगता था कि मेरे में इतनी समझ है या कुछ है
कि मेरे एक परमात्मा एक छोटे से अदने से इंसान को काम कह रहा है। कितना भोला है ना परमात्मा, कि देखो जो सारी सृष्टि 3 लोक को संभालता है ना, हर चीज को संभालता है, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, सारे ग्रह उससे इशारे पे चलते हैं। और वो एक छोटे से इंसान को क्या कह रहा था कि आपा तू ध्यान च रखी, कोई मुंडा तेरा कोई भरा आप उत्थे ब्याह करांगे। तो अब समझ आती है कि अच्छा कुछ परमात्मा समझता होगा ना कि मैं ठीक हूं, तो मेरे साथ ये बात की। जब गुरु जी की ये सारी बातें याद आती हैं तो ये लगता है कि हे परमात्मा, अब हम कौन सी ऐसी तपस्या करें कि तू फिर सामने खड़ा होए। तब समझ ही नहीं थी जो और जिन्होंने जब गुरु जी इंसान के रूप में आए नहीं देखा, उन्होंने उनको माना ही सिर्फ परमात्मा के रूप में है। और हम तो पता नहीं गुरु जी के साथ क्या मजाक कर लेते थे, क्या क्या बातें कर लेते थे। कुछ बात वो करते थे तो हम हंसने भी लग जाते थे, फिर गुरु जी आए कि नहीं, मतलब उनको क्वेश्चन कर लेते थे परमात्मा को। नहीं गुरु जी एवं कि होएगा ना, ऐ नहीं हो सकता। मतलब औकात देखो हमारी कि एक परमात्मा को हम क्या कह रहे हैं। गुरु जी सबको ठीक करते थे जब तो कड़छी चम्मच है ना, इस चीज से वो जहां पेन हो रहा होता था वहां लगा देते थे, तो उसका नाम कहते थे ऑपरेशन थिएटर, ओटी। यानी ओटी च लाया। अब मैं तो इंजेक्शन से भी डरती होती थी, और ना जब गुरुजी किसी को बुलाते थे ना, और एनु ओटी च लिया ना, मैं तो छुपती थी कहीं मेरी बारी ना आ जाए। और मैं देखती थी ये गुरुजी अंदर करते क्या है, कौन से ऑपरेशन करते हैं। तो उस टाइम अगर इतनी समझ होती तो खुद ही चले जाते ओटी में, लो गुरुजी हमारा भी कर दो ऑपरेशन। वो परमात्मा पता नहीं 1 सेकंड में कितने जन्मों के दुख तकलीफ इस इंसानी शरीर से गायब ही कर देते थे। वैसे तो उनकी कृपा दृष्टि से ही सारा कुछ ठीक हो जाता है, वो तो एक इंसान को समझाने के लिए था, नहीं तो उनको कौन सी कड़छी चम्मच की जरूरत थी जो वो लगाएं। उनकी तो दृष्टि पड़ते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनको तो सिर्फ याद करने मात्र से ही हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। मैं गुरुजी मेरे फादर इन लॉ को बुलाते होते थे डॉक्टर। उन्होंने उनको बोला डॉक्टर तू कर नहीं जाना, तू मेरे नाल रहना है। तो 1 से 1.5 साल तक गुरुजी के साथ रहे पापा, और उसी रूम में रहते थे जहां गुरुजी खुद रहते थे। कितनी बड़ी बात है कि जहां परमात्मा रह रहा है, सो रहा है, धरती पे आया है, वहां हम इंसानों को भी उतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। खरा गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे, करते हैं। वो हमारा वो मैं इसलिए बोलती हूँ थे क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंसानों के लिए तो है ही ना, भगवान के लिए तो नहीं, इंसानों के लिए है। तो उन्होंने पापा को शिव भगवान और बाबा नानक के दर्शन कराए। जब वो घर आके उन्होंने बोला, कहते आपको पता है गुरुजी तो सोते ही नहीं है। तो हम पूछते थे गुरुजी सोते नहीं है तो क्या करते हैं। कहते मैं थल्ले सुता हूं ना, और गुरुजी तब बेड पे भी नहीं होते। हमने कहा तो फिर गुरुजी कहाँ जाते हैं। कहते अंदर से वैसे ही कुंडी लगी होती है कमरे की जहां हम सोते हैं, पर गुरुजी नहीं होते। पर कभी कभी होते हैं, पर बेड से ऊंचा सो रहे होते हैं, मतलब बेड के ऊपर नहीं होते, बेड से ऊंचे सो रहे होते हैं। तो तब भी जैसे ना वही गुनाह वाली दृष्टि इंसानों की, गुनाहों का दिमाग और वही सोच। तो मैं तो वही बातें, ये जादूगर है। मैंने कहा मैं आपको कहती थी ना ये जादूगर हैं, इनके पानी से भी खुशबुएं आती हैं, घर आ जाओ तो इनकी खुशबू साथ आ जाती है, जाती नहीं है, हर चीज से खुशबू आती है। तो पापा कहते नहीं, ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने मेरे को शिव भगवान और
बाबा नानक के दर्शन कराए अपने रूप में। वो सच में बहुत पहुंचे हुए हैं। तो हम कहते थे पापा फिर आप तो बड़ी लकी हो, गुरुजी को बोलो ना हमें भी साथ रख ले कभी तो है। पर नहीं, उन्होंने जिनके कर्म काटने हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उतना ही भगवान के पास होता है वो इंसान। तो मैं तो यही कहती हूँ कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो परम पिता परमात्मा के साथ बिल्कुल पास रहे। तो संगत जी, गुरु जी के बहुत सारी ऐसे बयान है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। और समटाइम्स आप गुरु जी की याद में ऐसा होता है कि कुछ आपकी कुछ चीजें ऐसी बताना चाहते हो जो गुरु जी बस एकदम ब्लैंक हो जाता है माइंड। समटाइम्स शेयर करते करते मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। फिर जब सत्संग खत्म होता है तो लगता है ओहो आज ये नहीं की। फिर ध्यान आता है कि परमात्मा ने जो कहलाना है वो ही कहलवाएगा ना, जो सत्संग सुनाना है। तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आता था जो लोग ये एस्ट्रोलॉजी और ये नंबर से या ये स्टोन्स पहनाते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर इन लॉ को बहुत शौक था एस्ट्रोलॉजी का, फेस रीडिंग का। जो बैठे है फटाफट बताते थे तो तू ऐसा है, तेरे साथ ये होने वाला है। और सच में उनकी बहुत प्रोफिशिएंसी थी इस चीज में। ही वॉज वेरी परफेक्ट इन दैट मैटर कि ये हो जाएगा, तू फलाना ये पहन ले, ये ग्रीन नग वॉट एवर, ये तू सफायर पहन ले, तू ये पहन ले, ये वाला उतार दे। तो एक दिन मेरे को कहती अच्छा तेरी कुंडली देख के ना मैनू लगता है थोड़े ना बेबी नहीं होना। तो मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा नहीं होना तो ना से, तेरे ना फलाना दोष है, तू तेरे को वो वाला स्टोन पहना देंगे फिर ठीक हो जाएगा। मैंने किसी चीज को ना तो समझ थी इतनी कि बेबी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो शाम को हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने जाते ही पापा को डांटा, डॉक्टर मैं तेन कितनी मर के है, तू आ तेरी विद्या जी बंद कर दे या तेरे पत्थर पुत्थर सुट दे, ये चंगे नहीं होंगे। और कुड़िए तू इधर आ, तेरे मुंडा होएगा। मतलब वो परमात्मा हर जगह, हर हम चाहे अंदर छुप के बात कर ले, वो जानी जाने, वो सब जानता है। मतलब वो था पापा को बताने का कि तूने घर में इसका ये देखा है तो ये नहीं, क्योंकि उनके वचन हो गए थे कुड़िए तेरे मुंडा होएगा देखी है। और वो मेरे सच में बेटा है गुरु जी की कृपा से। मतलब इंसानों के हिसाब से तो मेरे बच्चा ही नहीं होना था वॉट एवर दोष वॉज दैट, बट मेरे परमात्मा की कृपा दृष्टि देखो, वो 7 तारीख को हुआ मेरा बेटा। उसका हर काम 7 आता है उसके हर काम के अंदर। मतलब हर चीज जो वो करता है दैट इज इन 7। तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। पिछले साल की बात है, वो सुबह सुबह उठ के मेरे पास आया अपने रूम से, मामा मेरे को आज गुरुजी ने उठा के बोला है कि तू कनाडा जा। मेरे को लगा कि ना बच्चे आजकल इनको ये ट्रेंड हो गया है कि मैं मास्टर्स करने फलाने कंट्री जाना है, मैंने वहां जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी ने लंदन क्यों नहीं बोला तेरे को, कनाडा ही क्यों बोला। कहता नहीं मम्मा सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और मैंने कोई एफर्ट नहीं की कि इसने मास्टर्स के लिए मैंने उसको भेजना है या नहीं। फाइनल हो गया उसका ग्रेजुएशन का। तो रादर हम लोग कुछ सोच रहे थे कि इसको कुछ बिजनेस या यहीं पे कुछ कर ले, एमबीए कर ले। मैंने बोला लॉ कर ले। तो ठीक है, एडमिशन के लिए भी हम लोग सोच रहे थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इसने बैठे बैठे कहता आज मैं आइल्स का देने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला तू पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, तूने कुछ नहीं, तेरे को पता है स्टाइल कैसा। कहता नहीं बस मैं देने जा रहा हूँ। तो ये दे के आया, इसके 7 बेंच। मतलब गुरु जी की कृपा, गुरु जी इतने पास है, हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। 7, हर चीज 7। और हमें नहीं पता उसका सारा प्रोसेस कैसे हुआ। विद इन 2 मंथ्स बच्चा
कनाडा गया, अभी लास्ट मंथ गया है, और उसका बेस्ट कॉलेज उसको मिला, उसका की नंबर वहां हॉस्टल का 7 रूम नंबर 217, उसका सारा कुछ। तो ये मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा एक बेटा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं उससे दूर भेजूं या कैसे, तो आप मुझे ये बताओ कि आप उसके साथ जा रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप उसके साथ हो, मुझे ये बात आप बताओ गुरुजी। तो उसकी फ्लाइट से पहले हम लोग बड़े मंदिर गए। तो मतलब ये गुरु जी का वो मैं बता रही हूँ कि मेहरबान परमात्मा जो हमारा, कि हम उससे हर वक्त क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो कितना भोला है, तब भी हमें हर बात का जवाब देता है। गुरु जी ने बड़े मंदिर में हमें गौरव अंकल से मिलवाया, वहां दीपक अंकल हैं, विक्रम सोनी अंकल हैं, उनको हमने कॉल किया था कि हम आना चाह रहे हैं। तो दे आर रियली जनरस, वेरी जनरस। उन्होंने हमें मिलवाया, गुरुजी ने खुद वहां हमें लंगर कराया, गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास बिठाया। उसकी वो ये था कि वो मुझे बताना चाह रहे थे कि हाँ मैं इसके साथ हूं, तू घबरा मत। तो मेरे परमपिता परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने कि बता पाना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है क्या उसके बारे में। वड्याई में हमारे पास तो ना शब्द है ना कुछ और है। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत, ये बहुत बड़ी बात है जो हमें मुझे शेयर करते अंदर से एक शर्मिंदगी भी महसूस होती है, लेकिन नहीं, मैं बताना चाहूंगी। 2001 के बाद गुरुजी ने जैसे बहुत सारे, मेरे को लगा था कि शायद हमारे साथ हुआ है, एक वॉश ऑफ नहीं हो जाता माइंड से। गुरुजी ने हमें इतना परे कर दिया था कि हमें भुला दिया था कि हम हमारी लाइफ में गुरुजी थे। 2007 से लेके 2001 से लेके 15 तक, मतलब हमारे माइंड में गुरुजी कहीं भी नहीं थे। कहाँ थे, क्या हो गया हमें, क्या नहीं हुआ, वो ही जानते हैं। 2015 में मेरा बेटा छोटा ही था, बहुत छोटा था, तो वो बड़े मंदिर गया। हमारा एक घर दिल्ली में भी है, तो वहां दादी पास गया हुआ था, तो वहां से ये लोग बड़े मंदिर गए। किसी ने बोला बड़े मंदिर चलने, हालांकि जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो तब हम लोग वहां चाय सेवा लेकर भी जाते थे नोएडा से और सब कुछ। और ये ऐसा कैसे हो सकता है ना, बड़ी अमेजिंग, बड़ी अजीब बात लगती है मेरे को। और फिर किसी ने बोला मेरे मदर इन लॉ को, आपने बड़े मंदिर जाने, और उन्होंने क्या बोला, कौन सा बड़ा मंदिर, मतलब आप इतने साल गुरुजी के साथ रहे हो, बोले हो गुरुजी 1995 में अबोहर वाले स्कूल में भी आए हैं, हमारा स्कूल है अबोहर में, वहां भी आए, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। फिर 2015 में मेरा बेटा गया बड़े मंदिर, फिर गुरुजी ने हमें, पता नहीं जो भी गलतियां रही होंगी, गुरुजी ने हमें माफ किया, हमें दोबारा अपनाया। गुरुजी बहुत शुक्राना है आपका कि आपने हमारी गलतियां होते हुए भी अपनाया। आप ऐसी माँ हो ना, परमात्मा माँ होती है कि हमेशा अपने बच्चों को फिर से गले लगा लेती है। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत माफ किया और हमारी हर गलतियां माफ की हैं। गुरुजी 1995 में जलंधर से अबोहर आए थे। तब गुरुजी ने वहां संगत को बोला कि चलो आज अबोहर चलना है। तो वहां से कोई अंकल थे, उन्होंने बोला कि सुने गुरुजी थे, तब वो नए जुड़े थे, कि सुने गुरुजी दी गड्डी पेट्रोल तो बिना चलती है। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि आज जो मर्जी हो जाए, तू अपनी ना कार दी टंकी फुल करा के रखी, ते सवेरे गुरु जी दी कार दे ना बिल्कुल नाल नाल ला के रखनी है। आपा देखने भी है, थोड़ी हो सकता है कि कार विदाउट पेट्रोल चले। वो कहता ठीक है। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन मिली, तू ऐस गड्डी का पीछा नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा, उन्हें भी चलो ठीक है। उन्होंने देखा गुरु जी की गाड़ी, जब चेक की उसने मीटर 0 पे था, तो उसने बोला सर, अपने जो बॉस थे, कि सर उन्होंने गड्डी च पेट्रोल जमा ही है नहीं।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਵਾਉਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ है। वो कहते बिल्कुल सही किया, शाबाश तू बहुत सियाना है। और गुरुजी ने परांठे बनवा ले और वो सोचा होगा कि रास्ते में खा के जो भी संगत साथ जा रही है, काफी गाड़ियां आई कि इनको रास्ते में खिलाएंगे। 20-22 परांठे थी। वो संगत हमें अब मिलती है ना जो अबोहर आई थी, तो वो बताते हैं, कहते जब हम अबोहर आए थे तो ये हुआ, तो वहां उनकी गाड़ी तो पीछे लग गई गुरुजी की गाड़ी के पीछे कि ये पेट्रोल के बिना कैसे चलती है। और साथ में वो एक संगत जो मिले उन्होंने बोला कि सानू लगे 100 के बंदे है, तो गुरुजी ने सिर्फ 20-22 परांठे चका लिया नाल भुखे मारन के। रास्ते में गाड़ी रोकी, संगत जी को लंगर प्रसाद खिलाना था गुरुजी ने। अब वो आंटी कहे भी अब मेरी बारी आने तक तो सारे परांठे मुक जाने हैं, गुरुजी ने मारता भुखा। वो कहते कि गुरुजी जो पहले वाले उन्होंने 2-2 परांठे दे जा रहे हैं, और कहते और वो जिमें दे रहे हैं परांठे होर बद रहे हैं, और गुरुजी ने सबको भगवान के होते कौन भूखा रह सकता है। ये तो अब समझ में आती है ना, परमात्मा ने इतना सबको ब्लेस किया है। क्या बात है कि खुद बांटना, संगत को खुद देना, भगवान हमारा नौकर बन जाता है। और हम कितने नाशुक्रे हैं ना, वो हमें इतना देते हैं और हम फिर भी शुक्राना करना भूल जाते हैं। हम हर वक्त शिकायत करते हैं, क्या गुरुजी आपने ये काम नहीं किया, है ना, गुरुजी आपने वो काम नहीं किया। अरे वो तो 3 लोग को हर वक्त देखता है, वो तो सोता भी नहीं, आराम भी नहीं करता है, हमारा ही काम किए जा रहा है। फिर वो जब संगत आई जी यहाँ पे, और मेन गेट पे जब जैसे ही पहुंचे, गुरुजी की गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी थी। गुरुजी ने ना शीशा नीचे करके उनको बोला, तू तेरा पेट्रोल खत्म होने वाला है, जब वाला है मेरी गड्डी तो इतने पहुंच गई। तो भगवान को हम आजमाते हैं। यहाँ आए गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। स्कूल के जितने बच्चे थे सब लाइन में गुरुजी के पास। गुरुजी जो हमारे दादाजी थे, जब वो मत्था टेकने आए गुरुजी को, तो उन्होंने बोला मेरे पापा को कि तेरे पिताजी ਨੂੰ किसी भी गुरु की लोड़ नहीं है, बहुत पहुंचे हुए इंसान है। और इसमें कोई शक नहीं था कि वो वाकई हमारे दादाजी बहुत नेक इंसान थे, बहुत। और गुरुजी तो हर जीव को पहचानते हैं ना, हर जर्रे को पहचानते हैं किसकी कितनी औकात है। तो परमपिता परमात्मा को कभी भी अब लगता है कि उसने अपने साथ बांधा है ना, तो कहीं शांति आई है। ये तो इतनी भटकन थी ना, चाहे नहीं पता था कि ये परमात्मा है, लेकिन जो एक सुकून था ना वो खत्म हो गया था उन दिनों में जब गुरुजी ने अपने से अलग किया था। वो एक सुकून, वो एक आराम, और एक क्या बोले कि जैसे एक बहुत हलचल नहीं होती जिंदगी में, वो हो गई थी। तो परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें दोबारा अपनाया, अपने पास बुलाया, अपनी छत्र छाया में अब रखा हुआ है। उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत शुक्रगुजार है। ऐसे ही मैं एक सत्संग और थोड़ा अंकल अगर आप ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो एक छोटा सा सत्संग और मैं शेयर करूं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज शेयर कर सकते हैं। हाँ, मेरे भाभी कनाडा रहते हैं, तो वो 2020 में इंडिया आए थे बिफोर कोविड, जब यहाँ लॉकडाउन से 1 महीना पहले ही गए थे। तो यहाँ आए तो कहते अब सारा दिन आपके घर में गुरुजी 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 की बातें, कोई आ जाए खाना पीना, जय गुरुजी, ये प्रसाद है इसको खत्म करो। कहते आप लोगों को कोई और काम नहीं है? आप मतलब हर चीज में गुरुजी आ जाते हैं। मतलब वो उन्होंने एक इस चीज को सरकास्टिक वे से बोला। तो मैंने बोला ये रात का कोई 1-2 बजे का टाइम था, तो मैंने बोला भाभी प्लीज वो परमात्मा है, आप ऐसे मत बोलो। मैंने कहा हमारा तो सांस लेना भी गुरुजी से ही है, हमारी हर सांस में उनका नाम है। तो वो इतनी जोर से हंसे ना, मजाक किया उन्होंने। कहते अच्छा तू बहुत बड़ी बातें करने लग गई है। मैंने कहा आप ना ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतने में ही ना
उन्होंने मेरा बड़ी जोर से हाथ पकड़ा। 2 जनवरी की बात है ये, इतनी ज्यादा ठंड थी। मैंने देखा इनको क्या हो गया। वो कहते वो देख सामने गुरुजी खड़े हैं और उनके साथ शिव भगवान खड़े हैं। तू देख अपने कमरे के अंदर सूरज आ गया है, इतनी चमक आ गई है, मेरी आंखें ये नहीं खुल रही हैं। ये देख, ये देख। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहते देख अंदर सूरज आ गया अपने कमरे में और गुरुजी खड़े हैं, ये साथ शिव भगवान खड़े हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो परमात्मा है ना, वो दिखाता है कि मैं क्या चीज हूँ। इंसान तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो गुरुजी ने उनको अपने दर्शन दिए। तब उन्होंने फिर माफी मांगी। वो पसीने से भीग गई, डर गई कि मेरे को माफ कर दो। मैंने कहा ऐसे नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि हमें पता है गुरुजी भगवान है, किसी का भी अपमान मत करो। बहुत संत महात्मा है, वो भगवान नहीं है लेकिन वो संत तो है ना, उन्होंने तपस्या तो की हुई है ना। उस लेवल, गुरु जी के लेवल तक, वो तो परमात्मा के लेवल तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो तो भगवान खुद ही किसी रूप में नीचे आए या दिखाए, वो अलग बात है। लेकिन हमें जाने अनजाने में भी किसी इंसान का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो गुरु जी ने उसी वक्त उनको बताया कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि उनके मन में डाउट था कि ये इनके घर में हर वक्त यही बात चलती है। फिर उन्होंने बोला कि चाहे मेरी फ्लाइट कैंसिल हो जाए लेकिन मैंने बड़े मंदिर में मत्था टेके बिना, प्रसाद खाए बिना नहीं जाना। उनकी एयरफोर्स में नीस है, वहां दिल्ली में ही है। उनका एक बच्चा थोड़ा मेंटली रिटार्टेड है। ही इज 3 years old, एट दैट टाइम ही वाज 3 years old। तो उन्होंने उसको बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है छतरपुर, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने बोला मैं स्टाफ कार भेज देती हूँ, वो आप चले जाओ। तो वो कहते नहीं मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है दिल्ली में, मेरे को ना रास्ते पता है ना कुछ। तो समा वो कहती मेरा बच्चा ऐसा है, चीखे मारता है सारा दिन, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, ये वहां डिस्टर्ब करेगा। ठीक है कोई बात नहीं आप चलो। मैंने उनको कॉल किया कि आप उस बच्चे को लेके जाओ, वो ब्लेस हो जाएगा। चलो उन्होंने प्लान बनाया, ऑफिस से छुट्टी ली, वो बड़े मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही वो बड़े मंदिर के एरिया में, ऑरा में एंटर किए, वो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। अदरवाइज वो ना तो सोता था, ना कुछ ना खाता था, स्पून फीडिंग होती थी। बड़े मंदिर के पास पहुंचते ही उसके सब बंद हो गया, अब नॉर्मल जो भी वो हरकतें थी। जब वो लाइन में जल प्रसाद मिला, उस बच्चे ने पहली बार अपने आप सारा जल प्रसाद खत्म किया। अदरवाइज स्पून फीडिंग थी, मतलब एक छोटी छोटी उसको खिलाना पड़ता था, उसको खाना भी नहीं आता था। वहां जो प्रसाद मिला उस बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने सारा खत्म किया, मत्था टेका। और संगत जी उस दिन के बाद उस बच्चे में वो सब चीजें बंद हो गई हैं, वो चीखता नहीं है। भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि देखो वो बच्चा भी तर गया है। एक बहुत सुंदर सा सत्संग है जो मैंने पहली बार, जिस दिन मैंने गुरुजी को जादूगर कहना शुरू किया था, गुरुजी के पास मिलने गई हुई थी, हॉस्टल से गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये इंसान मुझे इतना क्यों खींचता है। मेरे को वो इंसान लगता था परमात्मा, तो मैं खींची चली जाती थी। मेरा वीकेंड होता था, मैं चंडीगढ़ से जलंधर भाग जाती थी। तो वहां एक बार मैं गई हुई थी, तो मैंने देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को चेयर के ऊपर उठा के 3-4 जने गुरुजी के पास ला रहे हैं। तो गुरुजी ने बोले किवें इत्थे किवें लेके आए हो? उन्होंने बोला गुरुजी ये जब से पैदा हुआ है ना ये चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। ही वॉज अ रियली वेरी यंग बॉय, 17-18 years old। तो कहते बड़ा मुश्किल हो गया सानू किसी ने दसे है जी, जे तुसी उत्थे चले जाओगे ना, कोई बड़े संत ने गुरु जी वो ठीक कर देंगे। गुरु जी ने क्यों, मैं डॉक्टर है के जो मैनू ठीक कर दांगा, ले जाओ इनू। तो उसके मदर रोने लग गए, कहते नहीं गुरु जी असी बड़ी आस लेके आए हैं थोड़े को, प्लीज साडी सुनो। अच्छा गुरु जी ने बोला चल ठीक है, इनू जल प्रसाद मंगवाया। गुरु जी ने बोला इनू जल प्रसाद दो। गुरु जी ने बिल्कुल सामने चेयर उसकी रखवा ली थी बच्चे की, कि चलो वो तो उसकी कृपा है ना, मेहर, उसके तो दृष्टि बढ़ने से ही सारी कायनात बदल जाती है। तो जल प्रसाद लाया गया। गुरु जी ने बोला इनको आपे दे। वो कहती मदर सेड कि नहीं ये तो इसको पकड़ना भी नहीं आता, पीना तो दूर की बात है। तो गुरु जी ने बोला चलो आप पिलाओ इसको। फिर उनकी मदर ने उनको ना वो जल प्रसाद पिलाया। फिर गुरु जी ने बोला चाय प्रसाद ले आओ। चाय प्रसाद आया,
तो गुरुजी ने बोला नहीं तू नहीं पियाना, माँ को बोला ये नु आपे पीन दे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहते ये जो बच्चा मतलब इसको खाना भी नहीं आता, चबाना भी नहीं आता है, कैसे अपने आप पकड़ सकता है। गुरुजी ने बोला एदे हाथ च रख ग्लास। उन्होंने उसका हाथ खोला, फिंगर्स को प्रॉपरली ऐसे ग्रिप करके कि रख दिया कि थोड़ा सहारा दिया, माँ ने उसको पिलाई चाय। गुरु जी ने बोले एक चाह प्रसाद का होर गिलास ले आओ। 2 3 3 बार पिला दी। तीसरी बार गुरु जी ने उनके मदर को बोला तू बैठ जा इतने टिक के, ये आपे करूंगा। तो उसकी आंखों से तो आंसू न खत्म हो। माँ सब जानती थी कि मेरा बच्चा इस लायक ही नहीं है, और जो पहली बार आएगा उसको क्या पता कि यहाँ की महिमा क्या है, ये कहाँ आ गए हैं, परमात्मा के पास बैठे हैं। गुरु जी ने उसको बोला चल आपका गिलास फड़। उसने लिटरली, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने ग्लास को ग्रिप किया। मतलब ये मैं वही बताना चाह रही हूँ कि मुझे क्यों जादूगर लगते थे गुरुजी। मैंने कहा ये तो भाई पक्का जादूगर है, इसने तो वो ग्लास भी पकड़वा दिया जिसकी माँ रो रही है कि ये कुछ कर ही नहीं सकता। फिर गुरुजी ने बोला चल आपका ग्लास ना इतने रख। जो बैठ ही नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, वो ग्लास कैसे रख सकता है। गुरु जी कहते तेन क्या आपका ग्लास चक के उत्थे रख। नहीं, उसने ना थोड़ा सा अपनी एल्बोस के सहारे थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश की कि गुरु जी ने अपना हैंड रेज किया और वो खड़ा होके उसने ग्लास वहां रखा। ये जादू नहीं तो क्या है। मतलब आंखों से आंसू नहीं रुकते, ऐसी महा कृपा, इतनी कृपा कैसे गुरुजी 1 मिनट में बरसाते हैं लोगों पे, कितना ध्यान रखते हैं सबका, कैसे सेकंड नहीं लगता कर्म काट देते हैं। तो हे परमात्मा, जैसे सबके कर्म काटता है ना, वैसे हमारे भी काटना, जैसे हमारे काटे हैं, हमारे दुख दूर करता है, ऐसे सारी संगत के, जो संगत नहीं भी है इस वक्त लेकिन वो गुरु की औलाद तो है ना, आना सबने यही है, अल्टीमेटली यही है सबकी जगह। तो संगत जी कोई गलती हो तो माफ करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विक्रम सैनी अंकल का, और गौरव अंकल को मैं मिली जब यहाँ पे बड़े मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ही सच जेनरस मैन,